बंधुओं का स्वागत। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे मछली पालन का। हरियाणा की बात आती है तो हमारा लैंडलॉक्ड एरिया है और ऐसा लगता है कि हरियाणा में कहीं मछली पालन संभव ही नहीं है। और आज से 6-7 साल पहले ये विभाग बिल्कुल छोटा सा विभाग था। इसका बजट सिर्फ 6 करोड़ रुपए का होता था 6-7 साल पहले 2014 में। अब इसका बजट जो है इस साल 124 करोड़ है। 6 करोड़ से 124 हो गया। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस बजट से बाहर भी हम एक्स्ट्रा लेकर के 200 करोड़ रुपए इसमें खर्चे, टोटल 200 करें और आने वाले वक्त में 3-4 साल तक हर साल इस बजट को दोगुना करें। उसकी वजह ये है कि जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो परंपरागत फसलें करते हैं गेहूं और धान की, उससे अलग काम हमें कुछ करना पड़ेगा। फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी करें, प्रोसेसिंग की ध्यान दें, डेयरी करें, मछली पालन करें, पिगरी करें। ये नई नई चीज़ों से आमदनी बढ़ा सकते हैं। अकेली खेती से, क्योंकि आबादी बढ़ती है, जोत छोटी होती है। आज एक किसान 5 एकड़ का है, कल को उसके 2 बेटे हो गए, 2.5 एकड़ का हो गया, तो प्रति किसान, प्रति फैमिली की आमदनी तो घट जाएगी। उसको कोई परंपरागत खेती से अलग कुछ करने की ज़रूरत है। तो सारा हमारा ध्यान इस तरफ है कि किसान नई चीज़ों की तरफ, बागवानी की तरफ जाएं, दूध की तरफ जाएं, प्रोसेसिंग की तरफ जाएं, फिशरी की तरफ जाएं। और हरियाणा के अंदर खेतीबाड़ी की ज़मीन लगभग 80 लाख एकड़ है। हमारी उसमें से 9-10 लाख एकड़ ज़मीन जो है जल भराव की है। इस वक्त जैसे लेट बारिश हुई, बहुत सारी ज़मीन में फसल बो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नवंबर में गेहूँ बोना पड़ता है, अक्टूबर में, सितंबर में सरसों बो देते हैं। अब पानी भराव है तो सूखेगी नहीं, किसान देखता रह जाएगा। ऐसी ज़मीन में किस तरह से हम फिशरी का उत्पादन करें। हमारे यहाँ 1 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ऐसी है जिसमें खारा पानी है, नीचे का, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उसमें एक फसल हो, बारिश पे डिपेंडेंट, कोई बाजरा या मूंग की या कोई ऐसी फसल जो बारिश से वो एक किसान ले पाता है। अब सौभाग्य से खारे पानी के अंदर जो झींगा मछली है, उसके हमारे यहाँ इसी साल में 250-300 के आसपास नए फार्म लगे हैं। सरसा जिला है, हिसार, फतेहाबाद है, भिवानी है, झज्जर है। और हमारा सौभाग्य है कि वो फार्म जो समुद्र के पास हैदराबाद में होता था झींगा, वो हमारे यहाँ उससे बेटर हो गया। हमारे साइंटिस्ट को मैं बधाई देता हूँ, हमारे अधिकारियों को, कि उन्होंने मेहनत की और फार्म को हमने ट्रेनिंग दी, पानी की टेस्टिंग की, सब्सिडी दी। और 2.5 एकड़ के फार्मर ने 5 से लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा 11 मीट्रिक टन, 11-11.5 मीट्रिक टन झींगा का उत्पादन किया है। और 350 से लेकर के 450 रुपये किलो ये बिकती है। 490 तक भी, चलो 500 रुपये तक बिकती है किलो की। आप ये देखें कि 5 मीट्रिक टन हो जाए, 5,000 और 500 रुपये बिक जाए तो 25 लाख रुपए की
उत्पादन मछली का हो जाता है 2.5 एकड़ में, उसमें से खर्चा आधे से ज़्यादा नहीं है। 8 लाख 10 लाख की बचत भी अगर हो जाए तो प्रति एकड़ बचत आती है 3 लाख 4 लाख रुपए एकड़। किसी भी किसानी के काम में 6 महीने की फसल में 3 लाख 4 लाख रुपए की जो आमदनी है, आप देख सकते हो कहाँ होती है। और ये चीज़ें आप सब पत्रकार छायाकार बंधुओं को कहता हूँ मैं कि आपके लिए मैं आने ठहरने की व्यवस्था करूँगा, आपके लिए बस हायर कर दूँगा, और हमारे पीआरओ और हमारे अधिकारी जाएंगे। आप कृपा करके 5 या 10 फार्मर से मिलिए, देखिए, और उसका मकसद ये है कि आप खुद कन्विंस होंगे तो हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, मीडिया के माध्यम से उनको, जो हमारे नई तरह की खेती करते हैं, सक्सेसफुल फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी आप मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे तो इससे हमारे प्रदेश का भला होगा, किसान का भला होगा। अब जो आज मैंने मॉनिटरिंग की है, इस साल जो है हमने टारगेट दे दिया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग की है। 22 के 22 जिलों के अधिकारी को बुलाया, उनकी समस्याओं को सुना, पिछले उनकी परफॉर्मेंस देखी, और 31 मार्च तक कितने नए एंटरप्रेन्योर फार्मर तैयार करने हैं। इसमें अलग अलग विधियां हैं। मीठे पानी की मछलियां, आरएएस के प्लांट जो आधा एकड़ में भी लग जाते हैं, बायोफ्लैग के जो शहर में लग जाते हैं, आरएएस के, बायोफ्लैग के, और एक जो है झींगा पालन वो खेत में होती है खारे पानी की, मीठे। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, उसमें मछली का उत्पादन वो पहले से हो रहा है। हमारा डिपार्टमेंट उसमें बीज देता है और ठेके पे उठ जाता है, वो उसमें मछली पालक या कोई बड़ा वो ठेके पे ले लेता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हरियाणा प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन में पहले दूसरे स्थान में से एक पे है। मेरा विभाग तो क्लेम करता है पहले है, प्रोडक्शन, वो उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन है। हमारे यहाँ कितना 9.6 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर का, प्रति हेक्टेयर पर ईयर, एक साल का एवरेज जो हमारा उत्पादन आया है, वो देश में इनलैंड फिशरीज में, समुद्र की अलग होती है, वो कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे नंबर पंजाब 8.7। ये हमारे छोटा सा विभाग है बिल्कुल, जिसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि ये विभाग हर साल दुगना बढ़ सकता है। ये विभाग किसान की आमदनी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सहायक हो सकता है। ये विभाग उस इलाके की डेवलपमेंट उस किसान की कर सकता है जिसको कोई खारे पानी का है, कोई जल भराव का है, जिसको आमदनी नहीं हो रही, उसकी आमदनी बढ़ा सकता है। तो इस साल हमने लगभग कोशिश की करके 2,500-3 हज़ार नए फार्म बनाने का लक्ष्य दिया है, और एक फार्म में एक किसान की बजाय 2 उसको 3 को रोजगार देगा, 3-4 आदमियों को, लगभग 10,000 फार्मर को या फार्म गांव में रहने वाले सहायक को रोजगार मिलेगा। और मछली पालन में हमारी जो केंद्र सरकार की भिन्न भिन्न स्कीम हैं, हम महिलाओं को सब्सिडी देते हैं 60%, हम एससी को सब्सिडी देते हैं 60%, जनरल कैटेगरी में कोई मछली पालन करता है 40% उसको सब्सिडी देते हैं। और ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार का स्टेट दोनों मिलकर के सब्सिडी देते हैं। और आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से हरियाणा के बेरोजगार बच्चों से, गांव में रहने वाले भाइयों से अपील करता हूं कि एंटरप्रेन्योर बनो, कारोबारी बनो, और रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बनो। हमारा विभाग आपके साथ है। किसी भी तरह की, किसी भी फार्मर को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को कोई भी समस्या आए, वो सीधा मेरे को मिले। उसकी सब्सिडी लेने में, उसको कामयाब होने में, उसके बीज खरीदने में हम सहायता करेंगे, उसको फार्मिंग की प्रैक्टिस हम करवाएंगे, उसको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे, उसका माल हम बिकवाएंगे।
और किसी को घाटा होगा तो सरकार के अधिकारी को जिम्मेवारी फिक्स करेंगे। हम जिले के अधिकारियों को बोल दिया गया है कि एक भी फार्मर फेल होता है तो फार्मर फेल नहीं होता, आप फेल होते हो। इस तरह की आज मीटिंग की है, बाकायदा जिला वाइज टारगेट दिए गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा के अंदर हम आगे जो है एक ये फिशरी की मार्केट भी अलग बनाएंगे गुड़गांव के अंदर, और एक जो ऑर्नामेंटल का, क्योंकि बच्चे जो आते हैं अपने घरों में वो शीशों में देखते रहते हैं, ऑर्नामेंट एक 1.25 एकड़ में 29 हेक्टर में एक अलग ऑर्नामेंटल का बड़ा एक्वेरियम जो है वो बनाएंगे। और जो हमने हरियाणा के अंदर सीड पैदा करते हैं, हमारे सीड फार्म है स्टेट के, उनके टारगेट भी हमने बढ़ा दिए हैं पहले से। और हरियाणा को फिशरी में स्टेट में जो इनलैंड फिशरीज है वो 1 नंबर बनाएंगे और इसको हम हर साल मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि इस बार 2,500-3,000 हज़ार फार्म नहीं बढ़ते, अगले साल 6-7 हज़ार और उससे अगले साल 12,000 हो, क्योंकि जो लाभकारी काम है उसमें हमें एक बार किसान को दिखाना है कि आप जिसमें जोखिम नहीं है, इसमें आपको कहीं जोखिम से फ्री हम करेंगे, इसमें आपको लोन लेना होगा। कल मेरी मीटिंग हुई थी चेयरमैन हरको बैंक से अरविंद यादव जी से, उनको भी बोल दिया है कि जिस फार्मर के पास पैसे नहीं है, 2.5-3 एकड़ सिर्फ ज़मीन है खारे पानी से, उसको फंडिंग भी आप करो, वो उसको लोन भी देंगे। तो इस विभाग को जो हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसकी भी बहुत सारी स्कीम है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये विभाग खूब तेज़ गति से बढ़ेगा। और सब मेरे बोलने की बजाय मैं आपको यहाँ से एक दिन का टूर करवाता हूँ। जो कामयाब फार्मर हैं उनके फार्म पे जाइए, आपके आने जाने ठहरने का विभाग हमारी वो करेगा और आप फार्मर के मुंह से पता करिए कि ये काम कितना लाभदायक है। धन्यवाद। अभी तक हमारे पास कितने फार्मर्स हैं जो फार्म, जिसको आप फार्म बोल रहे हैं कि 2,500-3,000 हज़ार अगले साल होंगे? देखिए टोटल अभी तक 16,000 फार्मर हमारे। ये इसमें सारे फार्मर, इसमें वो जो वाटर बॉडीज हैं तालाबों में करते हैं, नहरों में ठेका लेते हैं, वो सारे आ जाते हैं। जो मछली पालन से मछली व्यवसाय जुड़े हुए हैं। टोटल प्रोडक्शन हिसाब से, पैसे के हिसाब से कितनी मार्केट अपनी हरियाणा की? ये तो ऐसा है कि हमारा टोटल प्रोडक्शन अभी इस साल 2,03,000 मीट्रिक टन। 2 लाख मीट्रिक टन का, इसमें अलग अलग तरह की फिशरीज है। 100 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये किलो वाली की है। आप इसको 2 लाख मीट्रिक टन को अगर 200 रुपये की एवरेज भी लगाए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने करोड़ रुपए का प्रोडक्शन होगा। सबसे बड़ी बात सर इसमें ये है कि कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप है, फार्मर को न पैसे की इंतजार नहीं, जहाँ माल बेचेगा वहीं नगद पैसे मिलेंगे। एक आपने जो कहा ना हम इनको सब्सिडी देंगे 40% ऐसा प्रोजेक्ट पे। ये प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? उसमें प्रोजेक्ट पे ये है, क्या क्या आता है? आज एक मान लीजिए एक फार्म है 2.5 एकड़ का, खारे पानी की ज़मीन है, उसको फार्म लगाता है झींगा फार्म। उसको तालाब खोदने के लिए उसकी कॉस्ट मानी जाएगी 3 लाख 4 लाख 5 रुपये, कितनी लाख आती है? 8 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट मानते हैं तालाब खोदने की। अगर वो रेतीली ज़मीन में है तो उसमें पानी रुकेगा नहीं, तो उसमें पॉलीथीन लगाने की कॉस्ट उसको देते हैं। फिर उसके अंदर मैं बता दूं सर, हाँ अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, आप बताते जाओ। खारे पानी में जो अलग अलग जगह की अलग अलग कॉस्ट है, मैं बताता रहता हूँ। मेन कंपोनेंट क्या है कि इसका टैंक खोदना, उसमें पॉलीथीन लगाना, उसमें एरिएटर, क्योंकि मछली को हवा देनी है, एरिएटर लगाना, बिजली का कनेक्शन देना। 7 लाख एक प्रोजेक्ट की आप समझा दो, 2.5 एकड़ की जगह पर मंत्री जी ने बताया कॉस्ट। खारे पानी का हम लेके चलते हैं। खारे पानी में 3 कंपोनेंट आ जाते हैं। पहले नंबर पे हम उसका तालाब निर्माण करेंगे। तालाब निर्माण पे हम 8 लाख रुपए का प्रावधान है। फिर उसका हम जो जैसे बताया कि एरिएटर है, खाद खुराक है, बीज है, दवाइयाँ हैं, उसके लिए हम 6 लाख रुपए देंगे। इस 14 लाख पे अगर किसान हमारा स्टूल कास्ट है, ऐसी कैटेगरी से है या वुमेन है, उसको 60% अनुदान दिया जाएगा। यानी कि 14 लाख का 60%।
अगर वो जनरल कैटेगरी का है उसे 40% दे जाएगा। उसके बाद जैसा मंत्री जी ने अभी बताया था कि ये खारे पानी की जमीन में व रेतीली जमीन में होता है जहाँ पानी नहीं ठहरता, और वहाँ सरकार ने प्रावधान किया है कि उसको रोकने के लिए पॉलीथीन लाइनिंग लगाई जाएगी। उसके लिए 8 लाख प्रति एकड़ का हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट है। उसमें 60% और 40% सब्सिडी ना देके सरकार ने 25% की सहमति प्रकट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर एक आइटम पे पॉलीथीन लाइनिंग पे, यानी 8 लाख पे 25 लाख 2 लाख रुपए उसको पॉलीथीन लाइन लगाने का देंगे, यानी कि 40% उस पे 60% और लेकिन एक मान लीजिए एक सब्सिडी जीरो है, 2.5 एकड़ को 8-9 लाख रुपए की सब्सिडी है। 8-22 लाख रुपए, ठीक है। अगर पॉलिथीन लाइन जरूरत है तो 22 लाख रुपए, अगर पॉलिथीन लाइन नहीं लगानी तो 14 लाख रुपए तैयार। प्लास्टिक का जो प्लास्टिक बिछा पानी रोकने के लिए 500 रेतीली जमीन में, थोड़ा हार्ड होगी। हाँ, रेतीली जमीन में। माइक्रोन की होती है, मोटी शीट होती है जिसमें पानी रुकता है। और उसकी और 3-4 साल लाइफ 6 महीने के अंदर 6 महीने में 4 महीने के अंदर उसके अंदर 5 टन अगर मछली उत्पादन हो जाए, 450 रुपए का रेट हो, 22 लाख रुपए का उत्पादन 4-5-6 तो महीने। इसको बीज अपने पास से लेना पड़ेगा, वो सारा उसी में आ गया तो बीज की कॉस्ट भी आ गई वो इसमें। सब आ जाएगा। वो जो हम 6 लाख रुपए देंगे ना उसमें ही आ उसी में आ जाएगा। गया। हाँ, बीज फीड सब सारे आ सब गए, इनपुट्स वगैरह वो inputs सारे बोलते हैं इसे। इनपुट। ये है कि पहले 6 महीने में ही 100% कॉस्ट निकल जाती है। अगले साल उसकी कैपिटल कॉस्ट कम होगी, अगले साल तो उसको सिर्फ बिजली का और फीड का और दवाइयों का खर्चा देना है। आम तौर पर के जो डिपेंड करता है कि 2.5 एकड़ वाला फार्मर हर साल 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक कमा सकता है। 4-5 साल। हॉर्टिकल्चर का आज विषय नहीं है, लेकिन हॉर्टिकल्चर में भी आपको देखिए कोई रिस्क नहीं है। इतना ही रिस्क है कि एक आदमी अपने बच्चे को पालता है और बच्चे को बड़ा करने में जो रिस्क है वही मछली पालने में रिस्क है। अब उसमें कितना रिस्क मानते हो आप, देख रहे हैं। अगर उसकी ठीक देखभाल करते हो। नहीं, मंत्री जी ने आपको एक निमंत्रण दे दिया कि हम खर्चा हम करेंगे, आप हमारे फार्मर से मिलो, रिस्क वो बताएंगे कि रिस्क है या नहीं है। ऐसा कोई रिस्क नहीं। अच्छा भाई, यहाँ फार्मर कौन कौन बैठे हैं? सरसा से कौन है? फार्मर बताएंगे सारे। फार्मर कौन है? अच्छा, जिसने जिसने मेरी बात सुनो, वो फार्मर बोलो जिसने मछली बेच ली, झींगा बेच ली। एक फार्मर खड़ा होगा जिसने बिक्री कर ली। एक आदमी, क्या नाम भैया? एक बोलो कोई सा, एक क्या नाम है? एक जना बोलो। सरसा के हो? कौन सा काम है? कितने कब शुरू किया काम ये? एक पहला प्लांट पहला लगाया, कब लगाया? कई साल, 2-3 साल हो गए। 2019 में लगाया। 2.5 एकड़ में कितना खर्चा आया? 20-22 लाख रुपया। अच्छा, सब्सिडी कितनी मिली? सब्सिडी हमारे को 40 मिली। रुपये बताओ कितनी लगी? 8-40 8-40 मिल गई। खर्चा घर से कितना लगा अपना? ऊपर वाला घर से 20-22 में से 8 गए तो 12-13 लग गया। पहले इस फसल में कितने की बिकी, कितना प्रोडक्शन हुआ? हमारा इतना हुआ है जी 32 लाख रुपया। पहला साल हाँ जी। अब की बार है जी 11 टन। 11 टन। हाँ जी। ये यार जस्ती नहीं। नहीं जी, हमारे पास रूम है जी। सुन जाओ यार, सुन जाओ, सामने है, किसान है। ठीक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 11 टन में, अच्छा इस साल के ना 11 टन में आपने कब बीज डाला? इस साल क्या खर्चा क्या क्या किया इस साल का? सारा खर्चा बता दो भाई। सब पंचायत में सबके सामने है भाई। देख मिनट बेटे, इस बार इस साल अपना खर्चा कितना हुआ इस साल? एक फार्म का 2.5 एकड़ का। अच्छा, बिजली भी आ गया, बीज भी आ गया, खाद भी आ गया, सब चीज हो गया। 12-13 लाख। और बिक्री कितनी हुई?
ये तो 55 लाख की हो गई इतनी। ऐसा क्या कर दिया आपने? 60 टन से 11 टन। और आपको बेचने कहाँ जाना पड़ेगा? हैं? बीज देने वाले भी वहीं आगे। अच्छा ये बात तो किसानों को जो पूछते हैं ना, दुगनी कैसे करेंगे रोज ना, सुन लो भाई, बात सामने है। बीज भी वहीं मिल गया, दवाई भी वहीं मिल गई, खरीदवार बेचने वाला भी मिल गया। बाहर जहाँ ही आते हैं ये बाहर से उठा लेते हैं ना, साथ के साथ ही पैसे पेमेंट हो जाती है। भाई ऐसा है तो यार फार्मिंग के साथ साथ एक प्रोफेसर भी बन जाए, हमारे बड़ों को भी ट्रेनिंग दे दे। 55 लाख की 12 लाख का खर्चा करके 2.5 एकड़ में ये इसने 55 लाख की मछली। इससे पहले क्या करते थे? नहीं खेती बाड़ी तो मछली क्या बोते थे भाई? तो पहले दूसरी खेती करते थे ना, गेहूं की। सबसे ज्यादा उससे पहले 2.5 एकड़ में कितना कमा लेते थे? हाँ। अगर फिश में कोई भी इलनेस आती है और कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो क्या फार्मर को उसके बाद किसी भी तरीके का इंश्योर्ड किया जाता है कि ऐसा है कि इंश्योरेंस तो हमारी पॉलिसी है। इंश्योरेंस को तो अगर प्रीमियम देगा तो इंश्योरेंस हो जाएगा। इंश्योरेंस का तो मछली पालन का इंश्योरेंस है? इनको अभी तक करवाया नहीं। ऐसा मैं बताता हूँ आपको, सुन ना, मैं बताता हूँ कि इंश्योरेंस तो फार्मर पे ऑप्शनल है, कंपलसरी किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस व्हीकल को छोड़ के कंपलसरी नहीं है। अगर ये आगे से जैसे पशुओं का इंश्योरेंस और है, ये इनके लिए भी हम पॉलिसी ले आएंगे। ये जो लेकिन उसके लिए इशू ये है कि 40 लाख का इंश्योरेंस ये कराएंगे तो कम से कम 5-6% प्रीमियम देना पड़ेगा। अब 20,000 ये देंगे, लेकिन प्रीमियम नहीं देंगे, ये देख सोचने हैं विषय। वो तो आपने देखना ना कितना देना है। मंत्री दलाल साहब, ये बताओ जो आपने कहा है आपको बैंक से लोन दिलाओगे, हाँ, वो बिना कलेक्टर प्रॉपर्टी के दिलाओगे? उसी प्रोजेक्ट कोलेटरल होगा। वो कलेक्टर प्रोजेक्ट तो कोलेटरल होता ही है नहीं, जैसे बेरोजगार लोगों को आप फ्री देते हो 10वीं 12वीं ना। प्रोजेक्ट हम, मेरी बात सुनो, ऐसे फ्री भी नहीं बांटते, उनको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कोलेटरल है। ठीक है, प्रोजेक्ट भी हाँ इन्होंने एक लोन दिया सर, हाँ भैया, एसबीआई ने लोन दिया है 15 लाख रुपए इनको, पीएनबी। हाँ। क्यों ले रहे हो लोन? और आगे अगले प्रोजेक्ट के लिए, 2.5 एकड़ में शुरू या किया सर, अगले प्रोजेक्ट के लिए? अभी 7.5 एकड़ में इन्होंने और कर दिया सर, 2.5 एकड़ के अलावा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब तो 2.5 तक का प्रोजेक्ट है वाला, सब्सिडी वाला 2.5 से ज्यादा ना 2.5 से आगे भी होगा, 5 तक का। एक आदमी को 5 एकड़ अलाउ करते हैं। आपको 5 अब ये अलग अलग नाम। इस फार्मर की जो ये बता रहा है, नेशनल हाईवे नंबर 9 पे इनकी जमीन पड़ती है सर, नेशनल हाईवे के ऊपर। भाई बहुत बढ़िया है, मुबारक हो आपको। और सुनो, किसी भी तरह की दिक्कत आए तो मेरे घर आया करो सीधे। फोन बोली दिया मेरे कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत आए सीधे मुझे बताओ। दूसरे जिले के सर भिवानी की भिवानी के, हाँ। क्या नाम ना बताओ ना। कौन सा काम बेटे? अच्छा, कितने कितने फार्म बना लिए हैं? ना फार्म 1 एकड़, एक फार्म। 1 एकड़ की बेच दिया सर, और दूसरी फसल के लिए इसने स्टॉक कर दिया है सर सीड 1 महीने का। हाँ, उसी जमीन में सर, ना उसी में। उसी पानी में सर। तेरा खर्चा कितना लगा? 18 लगा। 18 तो हालिए सब्सिडी प्रॉफिट हो गया। और एक फसल और ले ले। पहले साल में हो जाएगा सर ये। तेरा तो नुकसान हो गया था। नहीं नहीं, नुकसान नहीं हुआ है। 7.5 एकड़ में कर रखा है जी। नुकसान होता है हाँ, नहीं किसी का। 1 सेकंड में। 7.5 एकड़ में मैंने कर रखा है, 1 एकड़ मैंने खाली छोड़ रखी है। तो उसमें मैं 4-5 करोड़ में खाली कर चुका हूँ 38 लाख रुपए के साथ, जो बैंक में मेरे पैसा आया है। और 12 लाख का मेरा स्टॉक अभी माल पड़ा हुआ जो मैं बेचूंगा। अब ये आपके सामने है, 2.5, 3, 4, 5 एकड़ के किसान हैं, प्रोडक्शन बता रहे हैं, कोई 38 लाख, कोई 55 लाख, कोई 18 लाख। वरना किसान की फसल अकाउंट में आया है सर,
किसान की फसल क्या होती है? 20,000, 30,000, 40,000। मछली पालक की ये आपके सामने है। कोई कोई कह रहा है मैंने 18 लाख के बेच दिया, दूसरा कहता है मैंने 28 लाख का बेच दिया, 38 का बेच दिया, तीसरा कहता है मैंने 55 लाख। मतलब किसान को की फसल 2.5-3 एकड़ के अंदर इतने लाखों में हो सकती है, ये ना कोई हमारे पत्रकार भाई विश्वास करेंगे ना किसान विश्वास करेंगे। लेकिन किसान की आमदनी बढ़ाने का तरीका यह है कि फिशरी करें, पिगरी करें, हॉर्टिकल्चर करें, प्रोसेसिंग करें। मत्स्य पालन में और ज्यादा रुझान बढ़े, इसको लेकर क्या नीति? चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि किसान जो है वो बहुत ज्यादा इससे जुड़े नहीं, चूंकि रिस्की लगता है सर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बार बार इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि वाकई में मत्स्य पालन जो है सर एक किसान के लिए रिस्की खेती है, क्योंकि वो रिस्क खेती में नहीं जाना चाहता। आप समझते हैं सर, आप किसान हैं। हमने, मेरी बात सुनो, कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है 20-22 लाख का, उसमें 7-8 लाख तो उसको सब्सिडी दे रहे हैं पहले। और मान लीजिए एक फसल में उसको 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, उसके सारा चीज़ कैपिटल कॉस्ट कितनी है इसकी? कैपिटल कॉस्ट पॉन्ड बनाने की, बिजली का कनेक्शन की, जनरेटर रखने की, एरेटर लगाने की। रिस्क कितने का है? बीज का और खुराक का। मान लीजिए एक फसल फेल हो जाती है तो उसको बीज के पैसे लग गए, वो 1.5-2 लाख रुपए कितने का आता बीज भाई? ये इनपुट्स का सारा मिला के सर 6 लाख है सर। 6 लाख का उसको एक फसल में रिस्क है। और सीड और तो हम दे देते हैं और सर उसका। उसमें उसके अगर सीड, हमारे विभाग को बोल रखा है कि कहीं सीड की वजह से कोई फार्मर फेल होगा तो सीड कंपनी से कंपनसेट कराओ, दोबारा सीड दिलवाओ। और फिर ये है कि ये एक क्रॉप तो 6 महीने की है, आप अगली उसमें होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी, अगर आपने पानी टेस्ट करवाया है, मिट्टी टेस्ट करवाया है, हमारा विभाग पहले बता देता है कि ये चीज़ यहाँ पर कामयाब होगी। और मैंने बोला है कि फेल अगर फार्मर होता तो फार्मर फेल नहीं होता, अफसर फेल होगा। सर रिस्क फैक्टर एग्रीकल्चर के मुकाबले बहुत ही कम। और मेरी बात सुनो, रिस्क तो खड़ी फसल में 20,000, 30,000 है। किसान की रिस्क तो फसल में ओले का, आंधी का, जल भराव का। इसमें भी महोदय आप लोगों को देखिए अभी भी गेहूं में, धान में, सरसों में फसल बीमा करके तो रिस्क कवर हुआ है जोखिम। उससे पहले तो ये है पाले से, ओले से, जल भराव से बहुत सारे किसानों की वो जो 20,000 रुपये लगे तो नहीं मिलते थे। रिस्क, कृषि अपने आप में एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये रिटर्न जो इसकी देखी जाए, इतनी रिटर्न और किसी भी काम में नहीं है। और व्यापार की तरह से अगर इसको समझा जाए, मैं नहीं समझता कि कोई कैपिटल 100% रिकवरी हो जाए, पूरी पूंजी निकल जाए, प्रोजेक्ट कॉस्ट निकल जाए, कैपिटल 6 महीने में निकल जाए। ऐसा व्यापार ना तो कार बनाने का है, ना मोटरसाइकिल बनाने का है, ना कोई कपड़ा बनाने का है। 10-10 साल में आदमी के पैसा निकलता है। बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मछली पालन पे मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पहली दफा हो रही है मछली पालन की। अबे तो मैं आप भाइयों में कह रहा हूँ, देखिए मुद्दा ये है, 24 करोड़ का जो बजट आपने बनाया वो खर्च कहाँ हो रहा है? सब्सिडी में, सब्सिडी में। तो इसमें कितना तो फार्म, कितने फार्म है? इसका सलाह देगा हमारी 3 किले का किसान है, हाँ, उसने गेहूं बोया, धान लगाया, उसमें उसका 8-10 हजार रुपए खर्च हुआ, उसकी अपनी जमीन है, उसने कर लिया। आपने कहा पहले 22 लाख रुपए लगेंगे या 20 लाख रुपए लगेंगे, उसका 40% 8 लाख रुपए उसको मिल गया। पहले उसको 20 तो लगाने पड़ेंगे ना, फिर 6 महीने बाद उसको 8 आएंगे। वो 20 कैसे कर पाएगा एक 3 किले का किसान? वो बैंक से अब करवा रहे हैं ना, लोन भी दिलवा रहे हैं। पहले ही दिन हाँ, बैंक से प्रोजेक्ट की कॉस्ट प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा रहे हैं। आपने अगर कोई आदमी, कोई फार्मर, 100% आप लोन देंगे उस पे? हाँ नहीं 100 तो नहीं देंगे। मेरे पास 3 किले जमीन है, 3 किले आप 2.5 एकड़ का फार्मर है। हम जो 2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट 20 लाख का बनता है, तो 20 लाख के प्रोजेक्ट पे उस पर 80% 16 लाख रुपए बैंक सैंक्शन कर देगा। बैंक को 8 लाख रुपए हम वो दे देगा, डिपार्टमेंट सब्सिडी के उसमें एडजस्ट हो जाएगा।
प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट हाँ, कंप्लीट होने के हाँ। बाद यानी 6 महीने और हाँ, वो बैंक रिलीज करेगा पेपर। बैंक अपने से 4 भाई लाख एक इसको आप एक बिजनेस मॉडल की तरह समझें। की बात सही है, लेकिन एक आम किसान 4 लाख रुपए ही लगे उसके। हाँ, आम किसान को भी बहुत थोड़े पैसे में इसमें काम हो सकता है। इसको हम ऐसा भी और कहेंगे, बैंकों से सुविधा कराएंगे और इसको हर साल अमेंड करेंगे। केसीसी की सुविधा करेंगे। सर एक सवाल था। हाँ, आपने गन्ने के दाम बढ़ाए, किसानों ने स्वागत किया, लेकिन आपके केंद्र कमिश्नर ने एक लेटर जारी किया 13 तारीख को। उसमें कहा गया कि नारायणगढ़ की शुगर मिल नहीं चलाई जाएगी और वहाँ के किसान अपना गन्ना दूसरे मिलों में लेके जाए। आखिर ऐसा कोई लेटर करेगा? कोई बात नहीं, केंद्र कमिश्नर से ऊपर हूँ मैं। मिल चलेगी और हाँ हाँ मिल चलेगी। हाँ बिल्कुल। अभी ऐसा है, मेरी एक मिल ऐसी है जो घाटे में है, उसके हमने स्पेशल ऑडिट करा रहे हैं। प्राइवेट मिल है, उसका मैनेजमेंट हमने ले रखा है। अब उस बिल को हर साल सरकार देख रही है कि इस बिल को हम क्या करें, किस तरीके से करें, कैसे क्या करना है। लेकिन किसान का गन्ने का हमने इंतजाम, अगर वो मिल हमें सरकार को घाटा दे 50 करोड़ साल का, तो हम उसको देखेंगे कोई दूसरा नया मिल लगा दें। कुछ ना कुछ ये देख रहे हैं कि सारी मिल ठीक चल रही है, एक मिल जो प्राइवेट मिल है वो खराब कर रही है। उसके बारे में अलग से कमेटी बना रखी है, उसका स्पेशल फॉरेंसिक ऑडिट करवाया गया है और किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं, किसान का गन्ना हम खरीदेंगे। जैसे आपने कहा कि एक किसान जो है लगाता है ये मछली पालन का काम शुरू करता है, लोन मिल जाता है और सब्सिडी भी मिल जाती है। उस दौरान का जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें किस्त होगी, अगर उसकी पहली फसल खराब हो जाती है। ऐसा होता है सर, देखिए, बैंक से कई जो किसान है उन्होंने फांसी तक खाई है क्योंकि लोन उनका बैंक जो है, ये बिजनेस जो है, इसमें आपको बैंक लोन दे देता है 2 साल 3 साल 4 साल तक के लिए, और ये फसल आ जाती है 6 महीने में। तो इसमें अगर एक फसल आपको ना भी हुई तो अगली फसल में आप बैंक का लोन रिपे कर सकते हो, तीसरी में भी साल। वैसे तो हमारा क्लाइमेट सूट नहीं करता, नहीं तो साल में 2 फसल हो सकती है। सर्दी में ये झींगा पालन नहीं हो सकता, वरना 2 फसल लेके तो आप 3-4 साल का लोन है, उसमें 8 फसल ले सकते हो। ये उठा रहे, लेकिन सब किसान, ये आप तो समझदार है, इनको तो समझ में आ गई कि भाई आप कौन से महीने में शुरू करते हो। अप्रैल से लेके जुलाई में निकाल लिया। सर इसने मार्च में डाला है, हाँ, मार्च में डाला है सर। मैं कहता हूँ, मैं तो एक फसल मान रहा हूँ। हमने आपके सामने जो डाटा रखे वो एक फसल के, कोई अगर 2 फसल ले लेता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आज की डेट में फार्मर्स कितने हैं? आपने तो सलाह भी बनवा दी है, 16,000 हाँ, दो फार्मर्स कितने हैं? ये आज की मेरी बात सुनना। आपने तो तालाब बनवा दी, बोला तालाब में ना 6-7 हज़ार वो हो गए। 2650 नए फार्मर बनाने का टारगेट दिया मैंने। ये तो नया टारगेट है। और पुराने कितने फार्मर्स हैं? 16,000 सारे मिला के। 16,000 ऑलरेडी हैं। हाँ, और जो तालाब गाँव के तालाब वो सारे मिला के, सारे मिला के वो अलग है। है, तो वो भी फार्मर भाई, वो ठेका मिले। इंडिविजुअल जैसे अपनी खेती में कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहे हैं गाँव वालों को, ये अपनी खेती में खेती पारंपरिक 60 करोड़ रुपया जो है पंचायत को इससे रेवेन्यू आता है। वो मुद्दा नहीं है। आप आज किसको बोल रहे हो? आप पंचायतों को बोल रहे हो, किसानों को बोल रहे हो? 16,000 पौंड और मिला के, प्राइवेट मिला के दोनों है। पौंड निकालो तो 6,000 निकालो, 16 में से 6 निकालो तो 10। 22,000 हेक्टेयर। मेरी बात को समझ। एक गांव का पंचायत का तालाब हो गया, आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक गांव में 20 फार्मर जो कल एक बैठक हुई थी, वो आप खुलवाओ भाई, मेरे आपकी मानते हैं, मेरी नहीं मानते। मैं तो आपको फार्मर तक ले जाने का, खाने का, पीने का इंतजाम कर दूंगा। मंत्री जी किसके? मैं इस विषय में था ही नहीं मीटिंग में। सर, लेकिन सर किसानों का ये कहना है, तो मछली पे है सर एक मिनट, किसानों का ये कहना है एक तरफ का रास्ता हमने तो खोला हुआ है, मुझे नहीं पता। दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद कर